भाई बैकलैश के बारे में सारी प्रेडिक्शन बना चुका हूँ, वीडियो में जाके देख लेना, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन आज वीडियो में बात करने वाला हूँ बैकलैश के मेन इवेंट में क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, एक रूमर सामने निकल के आ रहा है कि बैकलैश के मेन इवेंट में बवाल होने वाला है। एक ऐसा हॉरिफाइंग, एक ऐसा भूतिया कैरेक्टर आपको देखने को मिलने वाला है। यू नेवर एक्सपेक्टेड दैट। सो वीडियो को पूरा देखना, छोटी सी वीडियो, और सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। अब देखिए, सबसे पहले बात करें भाई बैकलैश के मेन इवेंट में क्या होगा। दोस्तों देखिए, AJ स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच है, और इस मैच में क्लियर कट है भाई कोडी रोड्स सक्सेसफुली अपने टाइटल को रिटेन कर लेगा। बैटिंग वोट्स उसके फेवर में है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक मेन इवेंट चीज बता रहा हूँ आपको, बवाल लेवल की चीज है। रूमर है कि यहाँ पर अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस का रिटर्न होगा। कंफर्म है। अब दोस्तों देखिए, नंबर 1 चीज है, अपनी प्रेडिक्शन की बात करूंगा कि यहाँ पे बो डैलस फिजिकली अपीयर होगा या नहीं होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करूं मेरी अपनी, मुझे क्या लगता है, अब प्रेडिक्शन की माने अगर रेसलिंग ऑब्जर्वर क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेन इवेंट में बो डैलस का रिटर्न होगा। अंकल हाउडी की जो फैक्शन थी, ब्रे वाइट की जो फैक्शन थी, उसका डेब्यू होगा और जाके वो AJ स्टाइल्स पर अटैक करेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये तो प्रेडिक्शन की बात करूंगा, मेन इवेंट में कुछ ना कुछ होगा। बिकॉज आपको जिस तरह से मैंने बताया है कि अगर सेमी मेन इवेंट में यानी कि बैकलैश इवेंट के बीच में कोई डेब्यू नहीं होता है, जेकब फाटू का डेब्यू भी नहीं होता है, तो आप मान लेना कि मेन इवेंट में कोई बवाल होगा, और आप समझ लेना कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच निकलेगा। अब दोस्तों देखिए, मेन इवेंट में सबसे पहले बात करूं भाई क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए, मैच एंड होगा कोडी वर्सेस AJ। कोडी चला जाएगा सक्सेसफुली। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कोडी सक्सेसफुली चला जाएगा, हो सकता है कोडी पर भी अटैक हो जाए, लेकिन कुछ भी होगा ना, वो मेन इवेंट में ही होगा। और मेन इवेंट में जो बवाल ये है कि भाई कोडी रोड्स और AJ स्टाइल्स का मैच होगा। अब इस मैच में क्लियर कट रिजल्ट आ सकता है कि कोडी रोड्स यहाँ पे सक्सेसफुली हरा दे AJ स्टाइल को। उसके बाद जाके भाई जब ये दोनों हाथ मिला रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे, तो भाई क्लियर कट है यहाँ पे किसी का रिटर्न होगा, ये किसी का डेब्यू होगा। और रूमर ये है कि भाई यहाँ पे बो डैलस का डेब्यू होगा, रिटर्न होगा, सॉरी, बिकॉज बो डैलस ने जिस तरह से ड्रेडमेर चैनल बनाया है, और ड्रेडमेर उसी का चैनल है। और सबसे बड़ी चीज, बो डैलस अंकल हाउडी, आप इस पिक को देख लीजिए भाई। आप फिर मत कहना भाई तू झूठ बोल रहा है, तू ये सब बोल रहा है, रूमर है। दिस इज द प्रूफ दैट बो डैलस इज द मिस्टर अंकल हाउडी। आपको पता चल चुका है, ये बात क्लियर हो चुकी है कि बो डैलस अंकल हाउडी है, और यहाँ पे अंकल हाउडी के रिटर्न के चांसेस बहुत कम है, लेकिन बो डैलस का रिटर्न होगा। बो डैलस किस कैरेक्टर में आता है, मास्क लगा के आता है, कुछ भी तरीके से आता है, वो चीज इंटरेस्टिंग है। लेकिन दिस इज दो श्योर कि बैकलैश के मेन इवेंट में कोई ना कोई बवाल होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई आप WWE कंपनी को सरप्राइज के तौर पर देखना चाहते हैं। उसी के तौर पर वो सरप्राइज है रेसलमेनिया में, आपने देखा ही है। लेकिन राइट नाउ इन बैकलैश इन फ्रांस एक ऐसा इवेंट होना चाहिए जो कभी भूले मत। एंड राइट नाउ वो चीजें आ सकती हैं कि फर्स्ट वर्ड यानी कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ बो डैलस यहाँ पर रिवील हो सकता है। अब चाहे वो भाई एक सबसे बड़ा रूमर है कि डेक्स्टर लूमिस। अब देखिए, डेक्स्टर लूमिस का आपको पता है जिस तरह से पहले स्टोलन चल रही थी, वो मिस को किडनैप करने की कोशिश करता था, वो चीजें अलग थी, वो भी अच्छी थी, फैंस को पसंद आ रही थी। लेकिन डेक्स्टर लूमिस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सस्पेंस वाला है, उसको कुछ भी कर सकता है, वो किडनैपर है एक तरीके का। लेकिन राइट नाउ डेक्स्टर लूमिस के बारे में अपडेट है कि वो बो डैलस की फैक्शन का मेंबर हो सकता है। इसी के बारे में वीडियो है ये भाई कि यहाँ पर जो बैकलैश में फर्स्ट वर्ड होने वाला मेन इवेंट में, वो भाई डेक्स्टर लूमिस का रिटर्न हो सकता है, और वो खुद को रिवील कर सकता है एज अंकल हाउडी यानी कि बो डैलस की फैक्शन का मेंबर। और यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस कोडी पर अटैक कर सकता है, या फिर जाके AJ स्टाइल्स पर अटैक कर सकता है। लेकिन भाई अटैक होगा, कुछ ना कुछ बवाल होगा मेन इवेंट में, क्लियर कट बोल रहा हूँ। और यहाँ पे बात करें बो डैलस के फिजिकल अपीयरेंस की, तो भाई देखिए, बो डैलस का फिजिकल अपीयरेंस तो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि पहले सारी फैक्शन रिवील होगी, उसके बाद एंड में एज अ बॉस, एज अ फाइनल बॉस बो डैलस बन के सामने आएगा। अब बात करें भाई और चीज क्या हो सकती है, यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो सकता है, उसके भी चांसेस नहीं। लेकिन दोस्तों वही बात है कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा किसी वुमेन्स डिवीजन पर अटैक करने के बाद, लेकिन यहाँ पे मेंस का मैच है, तो अलेक्सा ब्लिस के चांसेस कम लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है डेक्स्टर लूमिस के, बिकॉज डेक्स्टर लूमिस भी भाई बहुत बार बारकोड लगा के टीज कर चुका है, और जितने भी बारकोड WWE कंपनी ने रिसेंटली दिए हैं वो बैकलैश से ही रिटेबल है। आपको पता होगा कुछ समय पहले बो डैलस WWE कंपनी में काम करता था, उसका जो गिमिक था बो लीव, पता ही होगा आपको, याद होगा अगर, बो लीव 2015 के आसपास था, 2014 में। वहां पर बारकोड के थ्रू वही जगह इशारा किया गया है बो डैलस ने कि भाई कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही भाई रेसलमेनिया 38 में जो मैच हुआ था AJ स्टाइल्स का, कहाँ हुआ था वो, डैलस टेक्सास के अंदर,
और आपको पता है डैलस यानी कि बो डैलस। सो दिस इज अ कंफर्मेशन कि भाई जितने भी बार कोड आए हैं वो सीधा साधा इशारा कर रहे हैं कि बैकलैश में कुछ ना कुछ होगा। और ये बात क्लियर कट मान लीजिए कि बैकलैश में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बो डैलस आ जाएगा फिजिकल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंकल हार्डी का रिटर्न होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एलेक्सा ब्लिस आएगी, इवन डेक्स्टर लूमिस का भी मैं रिटर्न नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मेन इवेंट में ऐसा होगा जो क्लियर कट इशारा होगा कि बो डैलस का यहाँ पे रिटर्न होगा, दैट फॉर श्योर। और भूलना मत दोस्तों, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। दिस इज द लास्ट मिनट अपडेट बिफोर बैकलैश, बिकॉज बैकलैश कुछ घंटों में स्टार्ट होने वाला है, आधे पौने घंटे में। सो भाई क्लियर कट है, मजा आने वाला है, वीडियो मिस आउट मत करना, बहुत बवाल है। और अब मैं आपको मिलूंगा बैकलैश के बाद पूरा हाईलाइट रिव्यू लेके, रिजल्ट लेके, जो प्रेडिक्शन कर चुका हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।